बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदाज़। नाज़रीन, कराची के मसाइल का अंबार लग चुका है। कराची में मसाइल बेतहाशा हैं। अगर हम बात करें ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट मलीर की, तो मलीर की आवाम काफ़ी मसाइल से परेशान नज़र आती है। इसी वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर नूर हसन जोगी साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी। सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? सर, पहले तो हम बात करते हैं मलीर के हवाले से, क्योंकि पूरा कराची वैसे तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मलीर में जो है डेंगू के हवाले से स्प्रे के हवाले से जो बजट दिया गया था, लेकिन वो बजट जो है उस तरह से हमें दिखा नहीं है कि वहाँ के एरिया में यूटिलाइज किया गया है। क्योंकि आज भी अगर हम बात करें डेंगू के हवाले से, तो वहाँ पे मलीर के इलाके में काफ़ी जो केसेस है वो रिपोर्ट हो रहे हैं अभी तक की। मैं आपको बात बताऊँ तो सर, वो जो डेंगू का बजट दिया था, तो वो उस तरह से यूटिलाइज होते हुए नजर नहीं आया हमें। जी जी, हमें जो बजट सिंध हुकूमत की तरफ से मिला था, उससे पहले ही डेंगू का ये मामला शुरू हो चुका था और हमारे डिप्टी कमिश्नर मलीर साहब ने कमेटी कायम की थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दीगर इदारे भी मौजूद थे। ठीक है। तो असल मसला ये है कि ये आम तौर पे लोगों के ये जहन में है कि जी स्प्रे करने से ये मच्छर जो है ख़त्म हो जाता है, जी। जबकि हकीकत ये नहीं है। ये इसका अलावा जहाँ पल रहा होता है वहाँ से उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो उसके लिए भी काफ़ी तौर उन्होंने डीसी साहब ने एक टीम बना के उसको हिदायत की और उसको काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की। जहाँ तक उस बजट का ताल्लुक है, तो वो हमने अपने तमाम यूनियन काउंसिल, जो हमारे पास 35 हैं, जिसमें से 32 यूनियन काउंसिल हमारी ज़िला मलीर की हैं और 3 यूनियन काउंसिल हमारी ज़िला वेस्ट की हैं। ठीक है। उनको हमने फोगिंग मशीन्स खरीद के प्रोवाइड की हुई हैं। उसके अलावा 2 मशीन हमने अपने हेड ऑफिस के लिए भी रखी हुई हैं, जो हम अपने एरिया में यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन आप समझें कि 35 और 2 37 मशीनें हमने खरीदी हैं उस बजट से, और उसको हमने यूटिलाइज़ किया है। उसके अलावा प्रॉपरली हमारे एरिया में हर जगह पर डेली बेसिस पे हर यूसी में स्प्रे होता है और उस पर जितने भी अखराजात आते हैं वो सब जिला काउंसिल बेयर करती है। अच्छा, अभी तक इस पे हो रहे हैं। जी, अच्छा, आप अलहमदुल्ला हो जो रहा है। कहते हैं कि एक जहाँ पे ये लावा जो पकता है, वो लावे को बेसिकली वहां से मैं खत्म करना चाहिए, तो वो क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट उसमें है? ये होता है कि अमूमन ये जो टायर शॉप्स होती हैं या जो बिल्डिंग्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, जहाँ जहाँ साफ पानी खड़ा होता है, वो कम से कम वो 6 दिन तक अगर पानी कहीं एक जगह पर खड़ा हुआ हो, ठीक है। तो उसमें उसकी पैदावार होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना, वो एक मखसूस किस्म का केमिकल है जो उसमें डाला जाता है, जिससे वो मच्छर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उस पर भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बाकायदा टीमें बना के वो ऑपरेशन किया हुआ है, और काफ़ी इलाके में इस तरह की रिपोर्टिंग भी आई है जहाँ पर ये डेंगू बिल्कुल अब नहीं है। अच्छा। लेकिन कहीं कहीं पर है। अब कहीं कहीं पर है तो उसकी वजह वो गंदा पानी नहीं है, साफ पीने का पानी है, जो लोग अपने घरों में टैंकों में जो जमा करते हैं या पॉन्ड्स में कहीं जमा हो जाते हैं, वहाँ से होती है। तो उसके लिए तदाबीर की जा रही है। जहाँ तक स्प्रे का ताल्लुक है, तो स्प्रे भरपूर तरीके से हो रहा है, लेकिन स्प्रे से ये मच्छर मरता नहीं है, भाग सही। जरूर जाता है। सही। ठीक है जी। अच्छा, ये जो डीएमसी जो होता है, इसका क्या क्या काम होता है, किस तरीके का? मैं चाहती हूँ कि आज हमें कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर करें। डीएमसी के दायरा इख्तियार क्या क्या होता है? लेकिन जी, डीएमसी के दायरा इख्तियार तो डीएमसी वालों को पता होंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी जी। कराची से मेरा ताल्लुक है। जी जी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची कराची के रूरल एरिया को, जो देही इलाका है, ओके। उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये यहाँ से इब्राहिम हैदरी से शुरू होता है और जाके भंगो पीर पे ख़त्म होता है। तो पूरे इलाके में कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कहीं भी नज़र नहीं आता। वहाँ पर सेवरेज के जितने मसाइल होते हैं वो सिविल का तो सारे बेतहाशा मसाइल वो है। ज़िला काउंसिल देखती है। ज़िला काउंसिल सेवरेज लाइनें डालती है। ज़िला काउंसिल के अलावा वहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी काम करता है। तो सेवरेज के मसाइल हों, पानी के मसाइल हों, पीने का साफ़ पानी, उसकी फराहमी भी जो है ज़िला काउंसिल और पब्लिक हेल्थ की मुश्तरका जिम्मेदारी, वो भी हम कर रहे होते हैं। पार्क्स प्ले ग्राउंड्स जो होते हैं, उनकी देखभाल, उनकी मरम्मत, उनको मेंटेन करके चलाना, वो भी हमारी जिम्मेदारी में होता है। उसके अलावा कम्युनिटी सेंटर्स, जो वहाँ पर छोटे छोटे गोठों में कम्युनिटी सेंटर्स जो बने होते हैं, उनकी देखभाल, उनकी मरम्मत वगैरह, वो भी हमारे जिम्मे होती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल होम्स जो होते हैं, जिसमें कढ़ाई सिलाई का काम जो बच्चियाँ सीखती हैं, वो भी ज़िला काउंसिल की मातहत आते हैं, वो भी लेकिन सर, करते हैं। इस तरह के हमने सेंटर्स तो देखे नहीं है। मतलब अभी आपने सिलाई कढ़ाई और इस टाइप के जो होते हमारे हैं पास है, चला आपको कभी विजिट करना हो मलिर आप, में। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको डॉक्यूमेंट्री बनवाएंगे, वहाँ पर चलते हुए आपको दिखाएंगे, वहाँ बच्चियाँ काम करते हुए आपको नजर आएंगी। अच्छा। जी। ठीक है जी। और इसके अलावा? इसके अलावा जो सड़कें होती हैं, अंदरूनी राब्ता सड़कें, उनकी मरम्मत, उनकी देखभाल, उनको अगर कहीं पर नहीं है तो उनको नए सिरे से बनाना, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो अरेंजमेंट करना, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। हमने देखा है नॉर्मली लोग जो है अपने इलाके के एमपीए या एमएनए से ये दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि हमारे रोड की मरम्मत करवा दें, स्ट्रीट लाइट्स लगवा दें, जबकि ये काम जो होता है ये डीएमसीज का होता जी है। जी। ठीक है जी। जी नूर हसन साहब।
तो ये सारी जो बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं ना, जो आप जिसको बल्दियाती उमूर कह दें या म्यूनसिपल सर्विसेज, वो कराची की शहरी हदूद में केएमसी और डीएमसी देखती हैं, कराची की देही हदूद में हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारी ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं मलीर के इलाके में, मतलब वहाँ के उस तरफ उधर की डीएमसी जो सरकारी ज़मीनें जो हैं उनको औने पौने रेट्स में जो है बेच दिया गया है, तो इसके पीछे कौन माफियाज है जो इस तरह की काम कर रहे हैं? देखिए जी, सरकारी ज़मीनों का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो डील करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब ठीक है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। वो उनको ही पता होगा, वही उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी। सर, इसके अलावा जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि लाइट्स और रोड्स की जो सूरत है हाल, सर हमने पिछले कुछ टाइम मतलब 2-3 महीने पहले हमने विजिट किया था मलीर जो है हल्का, तो वहाँ पे हमने देखा कि उस तरह की मतलब ना स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, ना रोड की मरम्मत हुई हुई है। मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रही, 2-3 महीने पुरानी मैं बात कर रही हूँ। तो ये बल्कि जो आपने देखा होगा कि जैसे हम मलीर कैंट की तरफ से टर्न करते हैं तो वो वहाँ से मेरे ख्याल से डीएमसी आपके स्टार्ट हो जाती होगी। नहीं, काफ़ी आगे से, काफी आगे से होती है, तो वो वाला जो पूरा रोड है और उसके आगे मलीर से आगे जो शाह फैसल कॉलोनी तक जो जा रहा है वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है रोड का। वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में है। हम बेसिकली ज़िला मलिर में आते हैं। ओके। हमारा जो हदूद शुरू होती हैं वो होती जी। है थद्दो नाले के बाद। जब आप मलिर बकरा पीड़ी रोड से मेमनगोट की तरफ आते हैं तो बीच में एक थद्दो नाला आता है। उसको क्रॉस करने के बाद आपको सड़कें भी नज़र आएंगी, आपको स्ट्रीट लाइट्स भी नज़र आएंगी, आपको सफाई सुथराई भी नज़र आएंगी। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ विजिट करें, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री बना लें कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है जी सर, ये जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये किसके मातहत है? हुकूमत सिंध की। हुकूमत सिंध के। तो और ये जो है जिस तरह से हमने देखा माजी में कि ये काम कर रहे हैं, तो मतलब इनकी क्या क्या नौयत है, क्या क्या मतलब इनके इख्तियारात हैं, मैं चाहती हूँ कि ये भी हम थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए जी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका काम है मलीर इजला में मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स बना के ओके। लोगों को सेल आउट करना, उसकी मेंटेन करना और उनको वहाँ पर इनके लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, उनमें डायरेक्टर जनरल होते ओके, डायरेक्टर जनरल होते हैं। हैं। ठीक है। तो ये जो है मतलब ये इनका ये दायरा इख्तियार होता है जी हाँ। इसमें। ठीक है जी सर, ये जो अभी नए नए मंसूबा जो आ रहे हैं उनके लिए क्या मलीर या बाकी दीगर जो डीएमसीज हैं या जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उन्होंने क्या है कोई नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कुछ नई मंसूबाबंदी की जा रही है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमारे पास क्लिक प्रोग्राम है ओके। और क्लिक प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है वहाँ पर, जिसमें हमने उनको कुछ स्कीमें दी हैं जिन पे इस वक्त काम चल रहा है। मसलन किस टाइप की एक स्कीम्स? बड़ी ड्रेन की स्कीम है जो दाऊद शोरो गोड से सूरती जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा लांडी का, वहाँ पर आके जो बारिश का पानी होता था जो उस आबादी में खड़ा हो जाता था उसको कोई वे आउट नहीं होता था निकलने का, ठीक है। तो उसका डिस्पोजल है वो बना के हम यहाँ दे रहे हैं। और दूसरा हमारी उसकी क्लिक की स्कीम है वो मेमन गोट जो हमारा तिजारती मरकज़ है कराची दे इलाकों का, वहाँ पर पक्की सड़कें और वहाँ पर पेवर ब्लॉक्स जो हैं गलियों में लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आने जाने में वहाँ पर सहूलत हो। ये तो हमारी ठीक क्लिक है। की स्कीम है। उसके अलावा कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से KNIP के नाम से हमारे पास ज़िला मलीर में फुटबॉल स्टेडियम और सड़कें और काफ़ी सारा और भी काम उन्होंने किया है, वो भी हम आपको इब्राहिम हैदरी में विज़िट करवा सकते हैं। उसके अलावा क्लिक ने हमें इस मरतबा एक क्रिकेट स्टेडियम उसकी रिहेबिलिटेशन है, एक फुटबॉल स्टेडियम की रिहेबिलिटेशन है, एक हमारे पास रज़ाकाबाद में मेटर्निटी होम है उसकी रिहेबिलिटेशन है, वो भी क्लिक प्रोग्राम से हो रही है। उसके अलावा हुकूमत सिंध ने हमें सालाना जो तरक्याती प्रोग्राम होता है ADP, उसमें से एक बल्क वाटर सप्लाई स्कीम दी है जो वाटर बोर्ड की मेन कंड्यूट उमरसंद से पाकिस्तान होटल तक, यहाँ से तकरीबन आप समझे कि 75 के करीब गोट हैं और ये कोई 1.5 से 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी है जिसको वो पानी का पीने का साफ पानी फराम किया जाएगा। उस पर भी काम बड़ी तेजी से चल रहा है। उसके अलावा हमारे पास K3 K4 आप वाटर बोर्ड की स्कीम है, वो भी ज़िला मलीर में ही है और काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब वहाँ पर जैसे आप बता रहे हो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें, आप अपनी टीम को लेके चलें, हम आपको स्कीमें जो है ना सरजमीन पे विजिट अच्छा सर, ये जो स्कीम्स जो है ये हमने माजी में भी स्कीम्स के बारे में सुना, जैसा भी आपने जिक्र किया कि पानी का क्योंकि एक अहम मसला है, पानी का मसला ना हल होने वाला मसला है, क्योंकि जो है जिस तरह से आपको होता है और दीगर जमातें उन्होंने पानी के बारे से प्रोटेस्ट भी किया, इसमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त नजर आई है। पानी जो है ये हम K4 मंसूबा K3 मंसूबा ये हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि मुकम्मल होगा, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। तो क्या ये जो स्कीम्स है ये सिर्फ कहने की हद तक होंगी, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा? नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए K4 का जहाँ तक ताल्लुक है तो K4 बहुत बड़ी स्कीम है और उसमें जो है वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को दोनों मुश्तरका तौर पे फंड्स की फराहमी करनी थी, तो वो कोई फंड्स का इशू था उसकी वजह से काम उसका रुका हुआ था, लेकिन अब वो जल्द शुरू होने वाला है और K4 बनने के बाद कराची का जो पानी का बुनियादी मसला है वो तकरीबन हल हो जाएगा।
ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पानी का मसला जो है वो हल हो जाएगा। हमने पहले भी सब इस हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स किए, खुशखबरी है। पानी का मसला। ठीक है, ये खुशखबरियाँ कराची के अवाम के लिए हमने पहले भी अपने प्रोग्राम के जरिए काफ़ी खुशखबरियाँ सुनाई तो है, लेकिन अफसोस ये होता है सर कि मसाइल जो है वहीं के वहीं खड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके हल जो है नहीं निकल पाता है। तो ये एक अफसोस की बात होती है। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने अभी कहा कि इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर अमल दरामद किया जाएगा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, कुछ हमने ब्रेक से पहले बात हुई थी पानी के हवाले से, जिस तरह से नूर हसन जोगी साहब ने कहा कि पानी के ऊपर जो गौर किया जा रहा है और जो मतलब जिनके प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, पानी का K4 मंसूबा जो है इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके हवाले से हमारे नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं क्या सूरत हाल है कराची के, स्पेशली मदीर के पानी की सूरत हाल की। जी जी निदा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, अगर तो कराची में जो पानी का मसला है वो अभी से नहीं है, कई सालों से शेर कायद की आवाम को जो है वो पानी से महरूम किया जा रहा है। शेर कायद की आवाम जो है पानी के बिल जो है वो भरती तो है, मगर उनके घरों तक, उनके घर के दहलीज तक पानी नहीं आता। क्यों नहीं आता निदा पानी? सबसे पहले जो है टैंकर माफिया जो है, जो पानी जो बेचते हैं और आवाम को उन्हीं पानी जो है पैसों से जो है वो बेचा जाता है। तकरीबन 4-4 हजार रुपए निदा पानी का जो सिंगल टैंकर है वो फरोख्त किया जाता है। क्योंकि जी पानी का एक ऐसा काम ये है निदा कि शॉर्टकट में जो है वो आवाम जो है वो पानी से महरूम हो जाती है और पानी माफिया जो है वो रातों रात जो है वो लखपति बन जाते हैं। इसकी सरपरस्ती अगर मैं कहूँ निदा आपको, तो इसकी सरपरस्ती जो है पानी की इलाके के जो थानेदार होते हैं उनको भी पता होता है कि इलाके में, किस इलाके में पानी कहाँ से कहाँ चोरी हो रहा है। ठीक। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं आपके पास, झोकियो साहब, ये कह रहे थे कि अभी मंगो पीर और इब्राहिम हैदरी से जो पानी का मसला है वो ये देखते हैं। तो जी इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि कोरंगी 5 में जो है कई सालों से आवाम जो है पानी से महरूम हो गई है। और दूसरी बात जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का भी इलाका है, आपके उसमें नहीं आता तो, लेकिन आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी जो है अयूब कोट, एहसनाबाद, यहाँ पे भी जो पानी है जो वो कई सालों से नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा सर यहाँ पे पानी? क्योंकि पानी यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है ठीक और है। आवाम को जी नहीं था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मिजान। क्या कहेंगे सर आप? इमरान मिजान ने अभी आपको बताया कराची की मैं सूरत इमरान हाल, साहब की स्पेशली बात मलिर से और ईस्ट की। जी 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 बिल्कुल, मलिर में तो ऐसा सच हमारे पास ऐसी कोई शिकायत है नहीं कि कोरंगी के एरिया की बात कर रहे हैं। जी हमारे पास जो मलिर में ईस्ट में भी जो ईस्ट में जो मुख्तलिफ पानी वो जगह टैंकर है। जी माफिया वहाँ जी पर है, वो सबको पता है, अखबारात की जीनत बनती रहती हैं खबरें। और जिस इलाके का इमरान साहब जिक्र कर रहे हैं, अयूब गोट, सुखिया गोट वगैरह, वहाँ पर भी पानी की चोरी काफ़ी अरसे से जारी है और काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में मालूमात भी, काफ़ी उस पर कार्रवाई भी की गई है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, वाटर बोर्ड की इंतजामिया से रब्ता करेंगे, आपकी शिकायत है तो इंशाल्लाह वो पहुंचाएंगे। अच्छा सर, ये तो खैर अफसोस की बात है कि पानी आता नहीं है, लेकिन पानी फरोख किया जा रहा है। तो इनके ये कौन माफियाज है, इनको कौन सरपरस्ती दे रहा है, इनके पीछे कौन है? मतलब पानी एक बुनियादी ज़रूरत है आवाम की, जी लेकिन वो पानी जब आवाम जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है पानी घर घर पहुंचाना, जी क्योंकि जी बुनियादी हक है आवाम का, लेकिन जब वो इसको बेचा जाए तो मतलब ये तो अफसोस की बात है ना कि जी बिल्कुल। एक गरीब इंसान जो डेली वेजर है, जो डेली अपनी दिहाड़ीदार जो तबका है, वो मतलब वो किस तरह से अफोर्ड करेंगे इस महंगाई में? नहीं बिल्कुल आपकी बात बजा है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अगर पानी किस तरह से चोरी हो रही है तो उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो मुतल्लिका इदारे हैं, जिसमें पुलिस है, वाटर बोर्ड है या दूसरे जो भी इदारे उसमें हैं, उनको भरपूर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पानी की चोरी को रोकना चाहिए। मैं तो अपने इलाके की जिम्मेदारी के हवाले से बात कर सकता हूँ कि जहाँ पर हम पब्लिक हेल्थ के साथ मुश्तरका तौर पे स्कीमें चला रहे हैं पानी की, हमारे पास पानी की चोरी का ऐसा कोई सिलसिला चाहिए। नहीं। पानी की चोरी का सिर्फ मेरा प्रोग्राम नहीं, बल्कि कराची के हर घर की यही बिल्कुल आवाज है, पानी मैं का तो ये कहता हूँ मसला, कि पानी की चोरी, इसमें जो है पानी ना, मिल आप नहीं रहा, वाटर नल बोर्ड, के लगे हुए हैं लेकिन जी नलकों में हाँ, पानी नहीं आ रहा कराची है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की इंतजामिया को हम बुलाएं, उनसे सवाल जवाब करें, जी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, या सिंध पुलिस के मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनको जी यहाँ तलब करें, उनसे सवाल जवाब करें, तो वो आपको मजीद बेहतर अंदाज में उसका जवाब दे सकेंगे।
ठीक है जी। जिस तरह से नूर हसन जोकी साहब ने कहा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आप सवालात करें क्योंकि ज़ाहिर है वो बेहतर तरीके से इसको बता सकते हैं, तो सर मैं आपसे किस नौइयत के सवाल करूं ताकि आप मुझे उनका जवाब दे दें? नहीं, मुझे देखें मेरा जो इदारा है या जो मेरी लिमिट्स हैं जी कराची दही जी की, उसके हवाले से आप जो भी सवाल करेंगे, जो मेरे पास जवाब होगा मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। ठीक है जी सर। नई नई स्कीम्स के बारे में भी आपने बताया, जिस तरह से आपने बताया कि सलाई कढ़ाई और ये सिर्फ मलीर के इलाके में या कराची के और दीगर डीएमसीज में भी इस तरह की जो है सेंटर्स कायम किया गया है? डीएमसीज का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता मैंने किसी ज़माने में लियारी के इलाके में ये चीज़ें सुनी थी। अच्छा। जो लियारी के इलाके में कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ इंडस्ट्रियल होम्स भी कायम किए गए थे, क्यामाड़ी के इलाके में भी कुछ थे, लेकिन हमारे पास ये ज़िला कौंसिल जब से बनी है उस वक्त से ये हैं और आज के नहीं है, और काफ़ी तादाद में है और उस पर बाकायदा काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो इंक्रोचमेंट के हवाले से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि रोड पे ठेले वाले गैर कानूनी तरीके से, मतलब उनके पास बाकायदा पूरे लेटर होते हैं कि मतलब उनको ये कौन लीगल तरीके से मतलब इलीगल बैठे हुए होते हैं लेकिन लीगल उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि वो आप उनसे जाके सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो गवर्नमेंट का मतलब ये देखिए हमारे पास जो है लेटर मौजूद है, हम कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं बैठे हुए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि रोड पे जो चिंची स्टैंड्स हैं, मतलब वो भी मतलब वो अपनी बादशाही में वो काम कर रहे होते हैं, उनके पीछे भी कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब उनको सरपरस्तियां हासिल, तो इनकी सफाई के लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए तो बाकायदा देखें ना, पहले तो उनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये किन किन इलाकों में मौजूद है, कौन कौन से थानों की हुदूद में मौजूद है, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप देख सकते हैं ये जिस तरह से मली के फ्लाईओवर के नीचे होटल्स बने हुए हैं बाकायदा, और जो है ये रिक्शा स्टैंड्स जो है, ये बाकायदा फुटेजेस हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं इलाका है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। डीएमसी मलिर की लिमिट है, हमारी जो लिमिट है जिसमें गुलशन है, हदीद है, मेमन गोटे, जो शहरी इलाके हमारे अपने, वहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अगर थोड़ी बहुत होती भी हम उसको रिमूव कर देते हैं। वहाँ के इलाके के लोग हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं, जो मुकामी लोग होते हैं। जी बिल्कुल, मतलब उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर जो सुनवाई होती है फौरी? बिल्कुल, अपने तौर पे भी करते हैं और उनकी कंप्लेंट्स पे भी करते हैं। सर वहाँ के लोगों ने तो हमें ये भी कंप्लेन की है कि मतलब 5-6 बजते हैं और रोड पे जो है चलने की जगह खत्म हो जाती है, इतना वहाँ पे हमारे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। देखिए इक्का दुक्का हो सकती हो, ये नहीं कि नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये कि हमें जैसी कंप्लेन मिलती है हम वहाँ मुतल्लिका पुलिस के जरिए अपना स्टाफ भेज के वो ठेले वेले वहाँ से हटवा देते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर ये जो हमारे पास फुटेज मौजूद है, इस फुटेज के हवाले से पर हम क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि आपके पास शिकायतें नहीं आ रही हैं, लेकिन हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, तो ये मजबूर हमने दिखाई है डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मलिर कायदाबाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मलिर। ये देखिए सर हमारे नुमाइंदे वहाँ पे गए थे, उन्होंने बाकायदा हमारे चैनल का लोगो भी है कह रहा हूँ कि ये नहीं है, लेकिन ये कायदाबाद का इलाका है और कायदाबाद जो है वो डीएमसी मलिर में आता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में नहीं आता। अच्छा, डीएमसी मलिर में आता है। तो सर ये जो डीएमसीज वाले, इनके ऊपर किसी किस्म के कोई आप लोग चेकिंग बैलेंस नहीं रखते? हमारे मातहत इदारा नहीं है, उनके ऊपर हुकूमत सिंध रख सकती है। अच्छा ओके, वो अलग इदारा है, हम अलग इदारा है। ठीक है। तो सर जिस तरह से अभी आपने कहा कि मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो उसके क्या मतलब राइट्स है, मतलब वो उनकी क्या अथॉरिटीज है बेसिकली? हमारे पास ये सारे फंक्शंस हैं हमारी अपनी लिमिट्स के अंदर। ओके, मतलब आप ये भी कर सकते हैं, हम ये इंक्रोचमेंट भी हटा सकते हैं, वहाँ पर रेगुलाइज भी कर सकते हैं, जो स्टैंड्स वगैरह होते हैं उसका एक्ट जो है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 उसमें इख्तियाराती काउंसिल्स को दिए गए, लेकिन उनके लिए जगह भी मखसूस होनी चाहिए ताकि लोगों की आमदोरफ्त वहाँ पर। सर यही तो एक मसला है, ये ना सिर्फ एक मलीर का बल्कि पूरे कराची का ये बड़ा मसला बना हुआ है। मतलब ये अपनी मर्जी से स्टैंड्स इन्होंने कायम किए हुए हैं और मतलब ये अभी बकौल आपकी कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये एक बड़ा मसला है। ट्रैफिक इतना जैम रहने लगा है, आप ये देखिए जो ऑफिस से घर जाने वाले लोग हैं, एक तो वैसे ही इतना वो पूरा काम करके पूरा दिन जो है वो एक मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब ट्रैफिक जैम मिलता है तो मतलब मैं खुद ड्राइव करने वाली खातून हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है इस चीज़ का कि मतलब आप मतलब बुरी तरीके से थक जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस जिस इलाके में ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया इसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस मौजूद है हमारे पास, उसके पास ज़िला ऑपरेशन पुलिस। ट्रैफिक पुलिस खुद खड़ी भी होती है, ट्रैफिक पुलिस का ही काम है इनको रिमूव करना, इनको हटाना, ये रास्ते साफ करना। ट्रैफिक की रवानी बुनियादी तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो वो उसके साथ साथ अगर वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करके उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और काफ़ी जगहों पे ऐसे ऑपरेशन हुए भी हैं, दूसरे दिन फिर लग जाते हैं। यही तो सर मेरा यहाँ पे मतलब सवाल है कि जब एक दिन पहले ऑपरेशन होता है, अगले दिन दोबारा से वो स्टैंड्स लग जाते हैं, मतलब इदारों का जोर रहा नहीं है क्या इन माफियाज के? नहीं, ऐसा नहीं है, इदारों का जोर है अपनी जगह पर,
लेकिन माफियाज तो आपको पता है, मतलब माफिया इदारों से ज्यादा स्ट्रांग हो नहीं चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि माफियाज इदारों से ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन माफियाज बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो सर पहले। इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या, बिल्कुल आपको क्या हुकूमत करना को उस चाहिए? पर हम अपना सख्ती से, किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिया एज हुकूमत अ मीडिया पर्सन होने के हैसियत से मैं नहीं, आवाज बुलंद कर रही हुकूमत हूँ, को आप मजीद आपको सख्त बुलाने के सख्त यहाँ पे मकसद इकदाम ये कि करने आप इसके चाहिए, ऊपर नोटिस लें। उस पर केस रजिस्टर होने चाहिए, लोगों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए, ताकि लोगों को इबरत हो और इस तरह से आइंदा कोई भी चीज़ें न करें। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस तरह से इनको एक इब्रत बनाना चाहिए कि केसेस रजिस्टर्ड होने जी चाहिए बिल्कुल ताकि बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम ये सब कुछ ना हो। लेकिन सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अफसोस फिर से मैं ये रिपीट करूंगी कि ये इतना जल्दी ये सब कुछ हो नहीं पाता है यहाँ पे, जी हमारे हाँ, सिस्टम इसमें बहुत फिर ज़्यादा सिस्टम की कुछ एग्जैक्टली कमी बेशियां होती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बस अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे नूर हसन साहब ने कहा कि मतलब काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, आगे पानी के भी मसाइल है, बाकी दीगर उन्होंने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्या क्या दायरा होता है, उनके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, वो किस किस तरह से काम कर रहे होते हैं। उन्होंने अभी बताया कि ख़वातीन के लिए बेसिकली वो जो आपने बताया था इंडस्ट्रियल होम्स होते कि हैं। इंडस्ट्रियल होम्स जो होते हैं वो, ताकि जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं वो किस तरह से अपने घर बैठे जो है कमा सकती है। और बाकी इसके अलावा जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी नई नई स्कीम्स आप लोग लेकर आ रहे हैं। नहीं, उनके लिए तो हमारे पास फिलहाल कोई स्कीम नहीं अच्छा है, भी नहीं है। हुकूमत सिंध अपने तौर पे कर रही है, उसमें कुछ फ़नी उनको तरबियत भी दी जा रही है। जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए इदारे अलग से, स्टेविटा एक अथॉरिटी उसके ज़रिए कायम किए गए, ओके और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसमें काम हो रहा है। लेकिन ख़वातीन के लिए ये हमारे पास सिलाई कढ़ाई के जो मराकज़ हैं, इसमें जो उनकी तरबियत होती है, उसके बाद वो अपना इज़्ज़त से घर बैठे रोज़गार हासिल कर सकते ठीक है हैं। जी। इसके अलावा आपने मैटरनिटी होम के भी बारे में बताया, मैटरनिटी वो होम आप लोगों हमारे ने पास बनाया। अपना मेडिकल डिपार्टमेंट है, जिसके ओके तहत मैटरनिटी होम हमारे अंडर में चलते हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं हमारी जो चल रही हैं। ठीक है। तो सर जिस तरह से अभी आपने ये बताया कि ये दो स्कीम्स हैं, तो इसके अलावा कोई और, जिस तरह से अभी आपने देखा कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कुछ आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, या अभी इस हवाले से कोई आप लोगों नहीं, की? वो तो देखें सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जैसे आजकल आटा महंगा हो गया है, तो आटे की फरामी, सस्ती फरामी 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वो हर ज़िले में पॉइंट्स बना दिए गए हैं, और वहाँ पर वो गाड़ियाँ हुकूमत सिंध की तरफ से आती हैं, वो लोगों को आटा फराम किया जा रहा है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हुकूमत वक्तन फ़वक्तन करती रहती है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी कराची के मसाइल के हवाले से। कराची के मसाइल में जिस तरह से अगर हम बात करें कि गुलशन गवर्नमेंट जिस तरह से अपना किरदार अदा किया, हमने देखा गुज़श्ता महीनों जिस तरह से तेज़ बारिश है, उसके हवाले से रेन एमरजेंसी के हवाले से क्या क्या काम हुए, क्या क्या इकदाम हुए, वो आप सबके सामने। फ्लड के हवाले से क्या क्या काम किए गए हैं, मैं जानना चाहूँगी कि नूर हसन जोगी साहब आप मुझे बताएं, फ्लड रिलीफ में सिंध गवर्नमेंट ने किस तरह से अपना किरदार अदा किया, और जो रेन एमरजेंसी है उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। रेन एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, उसके बाद कराची के तमाम अजला में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटियाँ कायम की गई, और जितने भी मामला थे बारिश से मुतालिक, वो डीसी साहब खुद बनफ्स नफीस देख रहे होते थे, तो हम उनके साथ होते थे। जहाँ पर पंपिंग की ज़रूरत होती, जहाँ कहीं ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता तो वहाँ जाके निकलवाते थे। सेवरेज का सारा निज़ाम उसको बेहतर करने की कोशिश की, और जहाँ जहाँ पर हमारे रूरल पार्ट में जो सड़कें टूट फूट का शिकार हुई, उनकी रिपेयर करवाई हमने। उसके बाद जो है वो रेन एमरजेंसी के ही सूरत में जब अंदरूनी सिंध में बारिशें ज़्यादा हुई, तो लोग कराची की तरफ माइग्रेट करके आना शुरू हो गए थे। तो हमने कराची में जो ज़िला मलीर की हदूद हैं, वहाँ पर 13 कैंप्स जो है डीसी साहब की सरबराही में कायम किए थे, और उनकी जितनी भी देखभाल थी वो ज़िला काउंसिल की जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर सिंध हुकूमत ने कराची में ही MDA के सेक्टर 18(1) में टेंट सिटी कायम किया, जो तकरीबन 35 से 40 एकड़ इराजी पर मुश्तमिल था, जिसमें 2,500 से 3,000 खेमे लगवाए गए। अच्छा, टेंट सिटी कायम किया गया। ओके। उसकी टेंट सिटी की जितनी भी सफाई सुथराई थी, बिजली का निज़ाम, पानी की लाइनें, वहाँ पर टैंक्स, वहाँ पर वाशरूम्स की तामीर, और ये सारा काम जिला काउंसिल कराची ने डीसी साहब की सरबराही में किया, और वहाँ पर 2,500 से 3,000 लोग इस वक्त भी बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ रह रहे हैं, जो लिंक रोड पे मौजूद है, जो सिंध के मुख्तलिफ अजला से, बल्कि बलूचिस्तान के भी जो हमारे बॉर्डर के अजला हैं, नसीराबाद वगैरह, वहाँ से भी लोग आके वहाँ पर रहे हैं, और वहाँ पर वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, और रेन एमरजेंसी के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। रेन एमरजेंसी में देखें, जो सड़कें टूट फूट का शिकार हुई थी उनकी रिपेयर किसी हद तक की गई है, लेकिन वो जो छोटी छोटी सड़कें थी, बड़ी सड़कें जो हैं वो KMC और KD की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की तरफ से उनको दी गई है। उनके दोबारा से पेचिंग वगैरह का जो काम होता है
वो किया जाए। बाकी जैसे बरसाती नाले हमने मेन जो लिंक रोड जो है जी वो हाँ, बड़ी बड़े बड़े वो वाले रोड है streets जो हैं, वो ठीक है। केएमसी और केडीए ने कर रहे हैं। रोड्स की बात जी करें, हाँ, सॉरी, स्ट्रीट मैंने हमारे इलाके में जितने भी बरसाती नाले थे उनकी हमने बारिश से पहले ही सफाई करवा दी थी, ताकि उसमें किसी किस्म का चोक सिस्टम ना हो, पानी अच्छा, लेकिन रुके ये ना। मतलब अब थोड़ा सा सियासी की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब ये तो पीटीआई कहती है कि जो बड़े नाले हैं बड़ी वो सब हमने साफ करवाए थे, इसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या इनका कोई किरदार कौन नहीं कहते हैं? पीटीआई की जो वफाकी जो मतलब हमने देखा उनके जो टेन्योर की नहीं, जो शहरी इलाके में भी सारा काम जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी की एक झैली तंजीम है एफडब्ल्यूओ, जी जी उनको दिया गया था, उन्होंने किया था। केएमसी, एफडब्ल्यूओ और सिंध हुकूमत का ये मुश्तरका कार्रवाई थी जिसमें उन्होंने सारे नाले साफ किए थे। हमारी हुदूद में भी एफडब्ल्यूओ और हमने मिल के किए थे, जिसमें इब्राहिम हैदरी है, गुलशन हदीद है, ये इलाके हैं जहाँ पर बड़े बरसाती नाले हैं जो कि समंदर के करीब है, तो वो सारे हमने करवाए थे। इसमें पीटीआई का तो ऐसे कोई रोल नहीं रहा। ठीक है जी, मतलब आप लोगों की जो है ये सारे काम किए गए थे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नूर हसन जो कि साहब ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान रदा सबको इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में रखें। आखिर में ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी या डीएमसीज या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स काम नहीं कर पा रही हैं, तो आपने मतलब ये जो प्रोग्राम था जो स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए था कि आप देख सकें और जाने कि किस तरह से कराची के आवाम के लिए डीएमसीज या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स काम कर रहे हैं। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब जो आज भी उन्होंने किडनी हिल का जिस तरह से इफ्तिताह किया है, नए नए प्रोजेक्ट्स जो है उनके इफ्तिताह हो रहे हैं, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह से अपना काम करती रहें। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा शुक्र इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।